जो 4 दिन तक सेना के पराक्रम के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, और कल जो जिम्मेदारी सरकार की तरफ से उन्हें दी गई कि सीज फायर की सूचना दें शाम को आकर, उन्होंने सीज फायर की जानकारी भी दी। विदेश सचिव के तौर पर वो वही ड्यूटी निभा रहे थे जो भारत सरकार की तरफ से, मोदी सरकार की तरफ से, विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ड्यूटी उन्हें दी जा रही थी, वो अपनी ड्यूटी का निर्वाह कर रहे थे। फैसला सरकार कर रही थी और प्रवक्ता के तौर पर, नुमाइंदे के तौर पर वो अपनी बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें उनकी ट्रोलिंग हो रही है। ट्रोलिंग इस कदर हो रही है कि उनकी बेटी को लेकर आपत्तिजनक बातें कही जा रही है। उन्हें उनकी इतनी ट्रोलिंग की गई, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी पर, उनकी बेटी को लेकर, उनके परिवार को लेकर इस हद तक नीचतापूर्ण बातें कही गई एक्स पर, सोशल मीडिया पर, कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल को प्राइवेट कर लिया। और ये देखिए अब लिखा हुआ आ रहा है उनपे, उनके ट्विटर हैंडल पर, दी पोस्ट आर प्रोटेक्टेड, मतलब उन्हें पोस्ट को प्रोटेक्ट करना पड़ा क्योंकि लगातार उन्हें ट्रोलिंग की जा रही थी। और ट्रोलिंग क्यों हो रही थी? क्योंकि उनकी बेटी और उनके परिवार को लेकर कुछ बातें सोशल मीडिया पर कही जा रही थी। पहले समझिए जरा और गुस्से की वजह जानिए। लैंग्वेज देखिए, कोई संयुक्ता है। इन्होंने ट्रेटर, गद्दार और देशद्रोही कहा विदेश सचिव को। उनकी बिटिया के बारे में कहा जा रहा है, बाहर रहती हैं, कहीं से पढ़ाई की, कुछ उन्होंने कॉलम इधर उधर लिखे। एक तो उनकी बेटी की तस्वीर जब मैंने देखी तो लगा जैसे हमारी बेटी है, आपकी बेटी हो सकती है। मैंने इसलिए ब्लर कर दिया क्योंकि मैं सोचने लगा कि एक अधिकारी की बेटी का गुनाह क्या है, क्योंकि उनके पिता को आपको टारगेट करना है तो परिवार को टारगेट करने लगते हैं। तो आपने देखा कि इंडिया के जिस जनरल ने सीज फायर का ऐलान किया, भारत के आरएसएस के हिंदू अब किस तरह उसके पूरे खानदान को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ये फैसला मोदी हुकूमत की जानिब से किया गया, लेकिन भारतीय अवाम इसकी सजा उस जनरल को दे रही है जिसने मीडिया पर आकर इस सब का ऐलान किया। इस सब के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में हमें भी जरूर बताइएगा।